नमस्कार दोस्तों, आज हम संत काव्य की विशेषताएं इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संत काव्य में बगीचे का श्रमसाध्य, व्यवस्थित या कृत्रिम सौंदर्य नहीं है, बल्कि उसमें वन में व्याप्त प्राकृतिक सुंदरता है। इनकी पद्धति स्वतंत्र और साधना सामाजिक थी। इस काव्य में आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है, पर वह जनजीवन में डूबी हुई अनुभूतियों से संपन्न है और अलंकार विहीन सीधी भाषा में है। कबीर संत काव्य के सर्वप्रमुख कवि हैं। इस धारा के अन्य कवि हैं रैदास, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, रज्जब आदि। अगर हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो पहली विशेषता है कि निर्गुण ईश्वर पर विश्वास। कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इनके राम जो हैं वो त्रेता युग के राम नहीं हैं। इनके ईश्वर या इनके राम निर्गुण, अविनाशी, सर्वव्यापी, अमूर्त, अजन्मा और निर्विकार है। कबीर कहते हैं कि जाके मुख माथा नहीं, नाहि रूप क्रूप, पुहुप वास तय पातरा, ऐसा तत्व अनूप। अर्थात जिसके मुंह और मस्तक नहीं है, ना तो वह रूपवान है और ना ही कुरूप है, वह पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म है। जो ईश्वर है वो ऐसा अनूप तत्व है। दूसरा पॉइंट है कि बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। संत कवि बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मायाग्रस्त मानते हैं और मानते हैं कि इन ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कर्ता जो है, इनसे भी ऊपर निराकार परम ब्रह्म है। कबीर कहते हैं कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा पे पात भया संसार। कि किस वृक्ष की अगर निर्गुण ब्रह्म यदि तना है, मुख्य शाखा है, तो त्रिदेवा ब्रह्मा, विष्णु, महेश उससे निकलने वाली शाखाएं हैं। सभी संत कवियों ने गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया है। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। ये गुरु की बलिहारी है, उनका आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है कि उन्होंने गोविंद को आगे किया कि पहले आप जिन्होंने गोविंद के बारे में हमें मार्गदर्शन किया। इनका विश्वास है कि राम की कृपा भी तभी होगी जब गुरु की कृपा होगी। इन सभी संतों ने जाति पाति और वर्ग भेद का प्रबल विरोध किया। इनकी सार्वभौम मानव धर्म पर आस्था थी। इनके अनुसार भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि का हुई। इसका संभवतः एक कारण यह भी हो सकता है कि संत कवि स्वयं भी सभी जातियों, जुलाहे, चमार सहित सभी जातियों से जुड़े हुए थे। पांचवा पॉइंट है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, हज आदि विधि विधानों आदि का डटकर विरोध किया है। कबीर जहाँ मुसलमानों के लिए कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहिरा हुआ खुदाए। कि कंकर और पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली और उस पर चढ़कर मुल्ला जो हैं, मौलवी जो हैं, वो जो तेज आवाज़ में कर रहे हैं, तो क्या खुदा ईश्वर बहरा है। वहीं हिंदुओं के लिए वे कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार।
कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल रहे हैं तब तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। इससे तो वो चक्की भली है जिसमें अनाज पीसा जाता है और जिसको पूरा संसार खाता है उस अनाज को। रहस्यवाद। रहस्यवाद वह भावना है जो ईश्वर की अज्ञात सत्ता को जानने की इच्छा से उत्पन्न होती है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यद तत् कहो गयानी। जब घड़े को पानी में डालें तो कुछ जल घड़े के अंदर भी आ जाता है, अर्थात बाहर और भीतर पानी ही पानी। घड़ा फूटने पर पुनः जल जल में मिल जाता है। वैसे ही इस शरीर रूपी घड़े के फूटते ही अंदर बाहर का या आत्मा परमात्मा का अंतर मिट जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। भजन और नाम स्मरण पर बल। संतों के अनुसार संतों ने भजन और नाम स्मरण पर बहुत अधिक बल दिया है और साथ ही उन्होंने माना है कि स्मरण मन ही मन होना चाहिए, प्रकट ना हो। सहजो सुमिरन कीजिए, हृदय माहि छिपाई, होठ होठ सु ना हिले, सके नहीं कोई पाई। इसके अलावा नारी के प्रति दृष्टिकोण। सामान्यतः नारी के कामनी रूप को इन्होंने माया माना है। कबीर कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहाँ गति, नित नारी के संग। मतलब नारी की झाई पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। वहीं सती और पतिव्रता की प्रशंसा करते हुए कबीर कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली, कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। कि पतिव्रता अगर शरीर से मैली भी है, तन से मैली भी है, कानी है, कुरूप है, तब भी उस पर करोड़ों वारा है। तो कहीं ना कहीं कबीर का जो नारी के प्रति दृष्टिकोण है वो निष्पक्ष नहीं है, वह तात्कालिक पुरुष प्रधान समाज की देन है। इसके अलावा भाषा एवं शैली। इन्होंने प्रधानतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता और भाषा की कोमलता आदि गीत काव्य के तत्व इनके काव्य में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने साखी, दोहा, चौपाई की शैली का भी प्रयोग किया है। प्रतीकात्मकता, वक्रता, लोकोक्तियों, मुहावरों का प्रयोग अन्य विशेषताएं हैं। कागद मसी छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। मतलब कागज और स्याही कोई भी संत कवियों ने, समानतः संत कवियों ने नहीं छुआ, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ये अपने मत का प्रचार करने के लिए भ्रमण करते थे, अतः इनकी सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा में अवधी, ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्द सहज ही सम्मिलित हो गए। इन्होंने पूर्ववर्ती संप्रदायों में प्रयुक्त शब्द जैसे शून्य, अनहद, इंगला, पिंगला आदि का प्रयोग भी किया है। संत कवियों की भाषा सरल और आडंबर विहीन है, पर अनुभूति प्रबल होने से उनमें काव्योचित सभी गुण आ गए हैं। सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित कवि हैं। बच्चन सिंह कहते हैं उनके बारे में कि इनकी कविता में तत्ववाद तो वही है जो कबीर और दादू का है, पर संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण उनमें सुथरापन आ गया है। एक और पॉइंट है जो मैंने लिखा नहीं है, उलट बासियाँ। संत कवियों ने उलट बासियाँ लिखी है। कथन को उल्टे तरीके से प्रस्तुत करने की यह एक विशिष्ट शैली है। समंदर लागी आगी, नदियाँ जल कोयला भई, देखी कबीरा जागी, मंची रूषा चढ़ गई। विषयों पर आसक्त अंतःकरण समंदर में ज्ञान विरह की आग लग गई, जिससे विषय वासनाओं की वाहक नदी रूपी इंद्रियां जलकर नष्ट हो गई।
कबीर ने जागृत होकर देखा कि जीवात्मा रूपी मछली सहस्त्रार चक्र के वृक्ष पर चढ़ गई। अगर हम महत्व की अब बात करें तो संत काव्य का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अज्ञान, अशिक्षा और अनैतिकता के युग में संतों की वाणी ने दृढ़ नैतिकता की प्रतिष्ठा की, निम्न वर्ण और निम्न वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास का संचार किया। उन्होंने जनभाषा में धर्म का स्वाभाविक, निश्चल, व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया, जो कि विश्व धर्म बन गया। संक्षेप में संतों ने साहित्य में सत्य, सौंदर्य और शिव का समावेश किया। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेख पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बहुत वैल्यू है, बहुत मायने रखता है मेरे लिए। आप और कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। और ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने हैंड रिटन ना करके वाइट बोर्ड के थ्रू करने की कोशिश की है। आप बताइएगा कि आपको दोनों में से क्या अच्छे लगे, क्या हैंड रिटन करके जो PDF बना के मैं करती थी या फिर ऐसे। धन्यवाद।